नमस्ते दोस्तों, यूपीआई न्यू गाइडलाइन के बारे में जानते हैं। आप पालन करें या नहीं करें, ऑटोमेटिक ये पालन हो जाएगा। आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि अचानक से यूपीआई का क्या गाइडलाइन आ गया है और फ़ोनपे का क्या कहना है इस बारे में और क्या बताया गया है। हम इस गाइडलाइन के बारे में आपको बताती हूँ और मैं आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, आप समझेंगे और यह किस तरह से फ़ायदेमंद है सारा आपको पूरी डिटेल में समझाती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को देखेंगे जो फ़ोनपे में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम फ़ोनपे एप्लीकेशन पर। तो गाइस, फ़ोनपे ने लिखा है इम्पोर्टेंट अपडेट। एज पर द न्यू UPI guideline, we have to share your mobile number and UPI ID with NPCI। तो आपको मैं NPCL मीन्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हम जो भी पेमेंट करते हैं वो NPCI के माध्यम से करते हैं। UPI का पेमेंट जहाँ तक इनकी परमिशन नहीं हो हम पैसे से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है This will enable you to receive money on your mobile number from PhonePe और any UPI ऐप। और इसके नीचे ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी दे रखा है और इसके ऑप्ट आउट के ऊपर नो मोर पर क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि UPI नंबर क्या है और क्यों शेयर करेंगे। और आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा या आप यहाँ से थोड़ा बहुत समझेंगे कि फ़ोनपे जो है आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और UPI ID यहाँ पर NPCI के साथ शेयर करने वाला है और NPCI के डाटाबेस में वो नंबर ऐड होगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझिए। अब तक हम करते क्या थे कि फ़ोनपे का कोई बंदा है, अगर हम उसको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि फ़ोनपे में नंबर रजिस्टर है या फिर नहीं है। फ़ोनपे के बंदे को फ़ोनपे एप्लीकेशन के ही माध्यम से पैसे भेजा जाता था या गूगल पे में फिर गूगल पे में रजिस्टर है तो उसे गूगल पे से ही पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन जो ये UPI ID है और न्यू गाइडलाइन में बताया गया है कि आपका नंबर उनके पास चला जाएगा अगर ये आपके नंबर को NPCI के साथ शेयर कर देंगे और डाटाबेस में ऐड हो जाएगा। तो फ़ोनपे में जैसे हम रजिस्टर्ड है और अगर कोई पेटीएम यूज़र UPI से पैसे भेजना चाहता है तो वो पेटीएम UPI से भी पैसे भेज सकता है और गूगल की UPI ID से भी पैसे भेज सकता है। एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। पहले होता था कि हम फ़ोनपे पर रजिस्टर है तो कोई पैसा भेजेगा या ट्रांसफ़र करेगा तो फ़ोनपे एप्लीकेशन में ही रजिस्टर होके ही पैसा ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन अब ये UPI ID की गाइडलाइन जो आई है इसमें क्या होगा कि किसी भी एप्लीकेशन से वो हमें पैसे भेज सकता है मोबाइल नंबर एंटर करके। बहुत बेनिफिट है, आप लेना चाहते हैं या नहीं आप पे ही डिपेंड करता है। और अभी क्या है, ये आपके नंबर को UPI ID को या NPCI के साथ शेयर करेगी। आप वहाँ ऑप्ट आउट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें ये होगा कि आपका जो भी नंबर शेयर हुआ होगा उससे पहले आप बाहर निकल सकते हैं। 25 नवंबर के बाद आपका नंबर शेयर हो भी गया तो आप ऑप्ट आउट दबा करके आपका डाटाबेस नंबर डिलीट हो जाएगा और आपको कोई भी पैसा भेजना चाहेगा तो सेम UPI एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। यदि आप वहाँ पर रहते हैं तो उनके डाटाबेस में आपका नंबर होता है तो किसी भी UPI एप्लीकेशन से वो आपके मोबाइल नंबर सेव करके पेमेंट फ़ोनपे वाले ही नंबर को सेव करके आपको पैसे भेज सकता है। और ट्रांजैक्शन को इन्होंने बहुत आसान बना दिया है कि कोई भी आपको पैसे आसानी से भेज सकता है, रजिस्टर मोबाइल नंबर हो या नहीं हो। लेकिन गाइस, यहाँ थोड़ा नुकसान भी हो सकता है कि कोई भी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट भेज सकता है और पैसे भेज सकता है।
और पैसों के लिए क्योंकि फ्रॉड करने वाले होते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम तीनों एप्लीकेशन को टारगेट करते हैं, इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि इनके यूज़र बेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर लोग इन तीनों ऐप्स को यूज़ करते हैं और आपको पैसे के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है इसमें। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में समझाने का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आसान तरीके से समझा सकती हूँ। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर।